गतिविधियों पर बड़ा एक्शन जो है वह एनआईए की तरफ से लिया जा रहा है। 10 से अधिक लोकेशंस पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है। आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ मामले में छापेमारी जो है वह हो रही है। देखिए, छापेमारी की तस्वीरें भी सामने आ रही है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी पहले कश्मीर घाटी में आतंक फैलाते थे, लेकिन सेना ने कश्मीर घाटी से करीब करीब आतंकवाद का सफाया कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अब जम्मू में आतंक फैलाने की फिराक में है। वही सरकार ने अब जम्मू में भी कश्मीर की तरह आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज जम्मू में 10 से ज्यादा लोकेशंस पर जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई बता दें कि घुसपैठ से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। जम्मू की 10 से 12 ऐसी लोकेशंस है जहां पर आपको बता दें कि छापेमारी कार्रवाई जारी है। मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट रमन खबर पर? पलक, देखिए, अब से कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी तो हमने ये डिस्क्लोज किया था कि 10 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर एनआईए की रेड चल रही है और इंडिया डेली की टीम इस समय उसी लोकेशन पर मौजूद है। ये वो घर है जिस पर आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम के जो लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और अंदर लगातार पूछताछ चल रही है। लगातार दरअसल ये जो केस है ये आतंकी घुसपैठ मामले से जुड़ा हुआ केस है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर बड़े पैमाने पर आतंकियों ने घुसपैठ की थी और खासतौर पर जम्मू के साथ लगते हुए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ हुई थी। उस घुसपैठ में ओजीडब्ल्यूज का तो एक बड़ा नेटवर्क काम कर ही रहा था। उन पर तो लगातार पुलिस और एनआईए की टीम दबिश दे रही थी, लेकिन अब कुछ जम्मू के और बड़े रसूखदारों का नाम भी जो है इस केस के सामने में इस केस में जो है वो सामने आया है। और उसके बाद पुलिस ने अब 10 लोकेशंस हैं। 10 लोकेशंस में अगर हम बताएं तो एक ये मलिक मार्केट का इलाका है जहां पर ये रेड जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ में सिदड़ा में 3 जगहों पर रेड चल रही है, भिटिंडी में एक जगह है और इसके साथ साथ में रियासी में एक जगह रेड चल रही है। तो कुल मिलाकर 10 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर इस समय रेड्स जो है वो लगातार की जा रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन लोगों का क्या कुछ रोल था आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाने में। क्योंकि जो आतंकी घुसपैठ कर आए थे वो जैसे मोहम्मद से ताल्लुकात रखते थे और वो आतंकी जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं और उसके बाद उनको इन्हीं लोगों की मदद से आगे जो वनरेबल एरिया है, जो जंगल का इलाका है, वहां तक पहुंचाने की कवायद जो है वो की गई थी। इसमें ओजीडब्ल्यू का जो नेटवर्क काम कर रहा था उस नेटवर्क के साथ तो लगातार पुलिस और एनआईए की टीम डील कर ही रही थी। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और रसूखदार लोगों का नाम भी जो है वो इस केस में सामने आया था और अब उन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की शुरुआत जो है वो एनआईए की तरफ से की गई है। फिलहाल जो टीम अंदर मौजूद है वो अंदर डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल फोन्स जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और साथ में जो लोग अंदर मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ कनेक्शन जो है आतंकी घुसपैठ मामले में इन लोगों का रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकल सपोर्ट उन आतंकवादियों को मिली है जिसकी मदद से ही वो जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ करने के बाद ऐसी लोकेशन पर पहुंच क्योंकि चुके यहाँ पर आप हैं जिक्र कर रहे हैं कि लोकल सपोर्ट की यहाँ पर आशंका है कि क्योंकि देखिए एक तरफ तो एनआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन जिस लोकल सपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम ये तस्वीरें जो है दर्शकों को दिखा रहे थे कि काफी बड़ा मकान ये प्रतीत होता है। क्या ये यहाँ पर रेंट पर रह रहे थे या फिर मकान के ओनर ही हैं? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही हो क्योंकि आप मौके पर मौजूद है? देखिए, जो पलक, जो जानकारी अभी तक हमारे पास है, ये जो घर है ये मकान मालिक का इन्हीं का अपना ही घर है जो जिन लोगों के साथ इस समय पूछताछ चल रही है। और जिस तरीके से इसी तरीके का सिदड़ा का जो इलाका पड़ता है वहाँ पर 3 लोकेशंस हैं। भिटिंडी का इलाका है, वहाँ पर 1 लोकेशन है और इसके साथ साथ में नगरोटा में 1 लोकेशन पर जो है वो एनआईए की रेड चल रही है और साथ साथ में रियासी में भी एक जगह जो है वो रेड की जा रही है। तो साइमल्टेनियसली एक साथ दबिश जो है वो एनआईए की तरफ से दी गई है ताकि कहीं से कोई लूप होल्स जो है वो स्लिप ना हो सके। और लगातार जो कोशिश एनआईए की तरफ से हो रही है, पिछले 1 साल से लगातार एनआईए इस केस पर काम कर रही है और इस केस को अब पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश जो है वो सुरक्षा कर्मियों और एनआईए की टीम की तरफ से की जा रही है। एनआईए को कुछ लीड्स मिली थी और उसी लीड्स के आधार पर आज ये रेड्स जो है वो कंडक्ट की गई हैं और देखना ये होगा कि जब ये रेड खत्म होगी तो एनआईए की जो टीम अंदर है उनके हाथ क्या क्या कुछ एविडेंस लग सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि जो डिजिटल डिवाइसेस है उनको खंगाला जा रहा है, मोबाइल फोन्स चेक किए जा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं, साथ ही साथ में अंदर और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मिल सकते हैं उन सब चीजों को लेकर तलाशी जो है इस समय लगातार लेकिन रमन फॉर रेलेवेंस मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये छापेमारी कितनी जरूरी है और कितनी बड़ी है।
क्योंकि इससे पहले कश्मीर में हम OGW का एक नेटवर्क जो है वो देखते थे कि ओवरग्राउंड जो वर्कर होते थे वो कश्मीर में एक्टिव होते थे, जिसे हम हाइब्रिड टेररिज्म के एक वर्ड जो है वो देते हैं। लेकिन अब जम्मू में इस तरीके की कार्रवाई होना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप में इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में एक लंबा अरसा जो है वो आतंकवाद से सम्मिलित रहा है और उसमें जो इकोसिस्टम मौजूद था, इकोसिस्टम में OGWs भी थे, सफ़ेदपोश लोग भी थे जो कहीं ना कहीं हाइब्रिड टेररिस्ट के रूप में कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हालात जम्मू कश्मीर में बदले, धारा 370 खत्म होने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बदले, तो फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ है जम्मू प्रोविंस की तरफ। और जम्मू प्रोविंस में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले होने, चाहे वो 2024 की बात करें या 2025 के शुरुआत में भी हमने देखा कि आतंकी हमले हुए हैं। तो उन हमलों से निपटने के लिए एक तरफ भारतीय सेना के जवान हो, अर्धसैनिक बल हो या फिर जो एजेंसीज हैं वो लगातार माथापच्ची कर रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इन आतंकियों के मददगार कौन है, और उन आतंकियों के मददगार जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक आतंकी घटनाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में रुकने का नाम नहीं लेंगे। खासतौर पर अभी हम बात करें राजौरी पुंछ का इलाका है, रियासी का इलाका है, उधमपुर का जो इलाका है, उसके साथ साथ में कठुआ में हमने देखा, मचेड़ी और बदनोता के इलाके में जिस तरीके से जुलाई 8 तारीख को आतंकी हमला हुआ, वहां पर 5 भारतीय सेना के जवानों को शहीद हुआ। उसके बाद आगे हमने देखा कि डोडा के काष्टीगढ़ के इलाके के अंदर जो है वहां पर किश्तवाड़ के काष्टीगढ़ के इलाके में है, वहां हमला हुआ, डोडा के देसा में आतंकी हमले हुए। तो ये तमाम हमले जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इंडिकेशन करते हैं कि कुछ लोकल सपोर्ट जरूर इनको मिलती है, चाहे वो सूचना के आधार पर हो, चाहे उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने हो, या फिर जंगल में छुपे हुए आतंकियों तक मदद पहुंचानी हो, चाहे वो फाइनेंशियल मदद हो, चाहे खाने पीने की चीजों की मदद हो, तो वो उन तक कैसे पहुंच रही है और इन मददों के पीछे, इन लॉजिस्टिक सपोर्ट के पीछे किन लोगों का हाथ है, क्या कुछ उन लोगों का हाथ है, क्या कुछ रसूखदार लोग इसमें शामिल हैं। जो इनपुट, जो लीड NIA को पिछले एक साल के अंदर जो है इस केस पर काम करते हुए मिली है, उसी केस के आधार पर जो है ये इकोसिस्टम को बहुत बहुत शुक्रिया रमन, आपने विस्तार से ग्राउंड जीरो